हेलो। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जो महागठबंधन का घोषणा पत्र होगा, वो कोई मतलब घोषणा पत्र ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी रिलीज़ करती हैं, तो अपना उनका घोषणा पत्र होता है और उसको घोषणा पत्र ही कहा जाता है। उसमें कोई नई बात नहीं है कि कोई नई बात है। पर उसको इस चुनाव को पहले तो कांग्रेस से अंदरूनी मनमुटाव था। कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस घोषित नहीं करना चाहती थी। वो सोचती थी कि सीएम फेस घोषित कर देंगे तो कहीं ग्राउंड पे पोलराइजेशन ना हो जाए। जो ईबीसी वोट है, वो किसी यादव चेहरे के नाम पे भटक ना जाए या भड़क ना जाए। पर अंत में लड़ाई चलती रही, अंदरूनी मनमुटाव चलता रहा और आखिर में कांग्रेस को आरजेडी के दबाव में ही, और क्योंकि आरजेडी बिहार में बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें दबाव क्या कहेंगे, वो तो जाहिर सी बात है कि उसकी बात माननी ही पड़ी और तेजस्वी को सीएम फेस प्रोजेक्ट किया गया। अब जब कल घोषणा पत्र आया, तो जो घोषणा पत्र का जो पूरा लब्बो-लुआब था वो तेजस्वी के चेहरे के इर्द-गिर्द ही रहा और उसको घोषणा पत्र नहीं तेजस्वी प्रण पत्र कहा गया। उसमें वही 10, 12, 20 या बिंदुवार बातें हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली हो या ₹500 सिलेंडर का प्राइस हो या ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में भी बात की गई है, जो कि बहुत अट्रैक्ट करेगा अगर अर्बन या रूरल दोनों की बात करें तो। और शराबबंदी की दोबारा से समीक्षा हो, कानून व्यवस्था, तो इन सब बातों को रखा गया। लेकिन मेरे कहने का जो मतलब था वो तेजस्वी प्रणपत, मतलब ये पूरा जो चुनाव है वो तेजस्वी के चेहरे के इर्द गिर्द ही हो रहा है। और अभी तक कांग्रेस की वैसे कोई उपस्थिति बिहार में नहीं हुई है जिससे कहा जाए कि नहीं, ये चुनाव में कांग्रेस भी बहुत मजबूती से लड़ रही है। ग्राउंड पे लड़ रही है वो बात अलग है, लेकिन अभी कोई मीडिया या कोई नैरेटिव में उस तरह से आरजेडी के बराबर नहीं आ पाई है। अब देखते हैं कि आज यानी 29 तारीख को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दोनों की महासभाएं हैं, साथ में हैं। तो अब हो सकता है कि आज के बाद, क्योंकि अभी तक छठ भी था, तो असली जो चुनाव स्टार्ट हुआ है वो अब स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद, 2 या 3 दिन बाद प्रधानमंत्री भी लगातार वहाँ पे रैली करने वाले हैं। तो जो बिहार का चुनाव है वो अब स्टार्ट हुआ है। अब देखने वाली बात है कि आगे इसमें क्या-क्या आरोप प्रत्यारोप लगेंगे।